हाय ऑल, जैसा कि हम लोग जानते हैं आज वर्ल्ड स्लीप डे है। सो आज हम स्लीप से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति अच्छी नींद लेता है और वैसे ही जो अच्छी नींद लेते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। और हम आज बात करेंगे थोड़ा सा डाइट से रिलेटेड, अच्छी नींद के लिए कैसे खाना या फिर क्या खाना ज़रूरी है। ऐसे कुछ प्रूवन नहीं है कि एकदम 100% प्रूव करता है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं, कुछ खाने की चीज़ें हैं जो अच्छी स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं। जैसे दूध में मेलाटोनिन होता है, टायरोसिन होता है, जो एक तरह से स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स होते हैं। तो जो कहते हैं ना, जो सदियों से कहावत चली आ रही है कि सोने से पहले दूध पी लो, दैट टू वार्म मिल्क, सो वो बहुत हद तक सही है और इसका साइंटिफिक रीज़न है। दूसरी चीज़ नट्स। मैं पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ इस पे, और जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो लेट नाइट शिफ्ट्स होते हैं, रोटेशनल शिफ्ट्स में होते हैं, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि मंचिंग के लिए, जो लेट नाइट मंचिंग है उसके लिए आप प्लीज़ नट्स रखें, क्योंकि नट्स में भी मेलाटोनिन पाया जाता है जो एक तरीके का स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन होता है। और नट्स क्या है, बहुत हैंडी है। मतलब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं ना, आप साथ में नट्स रख सकते हैं, क्योंकि जब हम देर से तक जागते हैं तो डेफिनेटली कुछ खाने का मन होता है, और कई बार तो हमें जागने के लिए कुछ खाने की चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत अच्छी आदत है एक कि आप कैफ़ीन का सहारा ना लें, मतलब टी कॉफ़ी का सहारा मत लें। कुछ हर्बल टी हैं जो भी अच्छी मानी गई हैं, जैसे कुछ जो जैस्मिन टी है और कैमोमिल टी है, ये सारी चीज़ें अच्छी मानी गई हैं स्लीप इंडक्शन के लिए। मगर मेरा जो पर्सनल मानना है कि जो भी कैफ़ीन या टैनिन है उससे दूर रहें। तो कोशिश करें लेट नाइट जब भी आप जग रहे हैं और काम कर रहे हैं तो आप कुछ नट शेक बना लें, आलमंड शेक और समथिंग घर में बनाएं, बिना शुगर का बनाएं। लो फैट डेयरी का यूज़ करें, या फिर आप सिर्फ नट्स ले लें और दूध ले लें। डेफिनेटली लो फैट जो डेयरी है वो प्रेफर करें। सो मिल्क या तो आप ब्लू कलर पैकेट्स लें जो 3% फैट होता है, या फिर आप काऊ मिल्क लें। दोनों में से कोई एक चीज़ प्रेफर करें। डबल टोन स्लिम मिल्क कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो दोनों ही चीज़ें हैं वो बेटर हैं और ठीक है, ईजिली अवेलेबल है। सो ये तो हो गया। और भी कई चीज़ें हैं, मगर ये दोनों चीज़ें बहुत हद तक इंडिया में ईजिली अवेलेबल है, और हमारा जो एक ट्रेडिशन है वो भी इसको सपोर्ट करता है। सो दूसरी चीज़ हो गई, जो स्लीप हाइजीन है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे सोने का टाइम फिक्स करें। जैसे ठीक है, मैं 1 बजे सोती हूँ या 2 बजे सोती हूँ, तो आपका 1 या 2 बजे जो सोने का टाइम है उसको फिक्स रखें। अर्ली बेड पे जाना बहुत अच्छी बात है, जो लोग जाते हैं वो भी अपना सोने का टाइम फिक्स रखें। और सोने से कम 2 घंटे पहले तक फ़ोन, लैपटॉप्स, टीवी, कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी गैजेट यूज़ ना करें। स्पेशली जिनको इंसोम्निया है, जिनको नींद जल्दी नहीं आती, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लाइट इमिशन होता है ना, वो हमारे आँखों को और मस्तिष्क को ये यकीन दिलाता है कि अभी भी दिन है। सो एक स्लीप हाइजीन, बेड पे जाने का टाइम सुनिश्चित करें। बेड पे जाने से पहले अगर आप ले सकते हैं तो वार्म वाटर बाथ लें, वो भी बहुत अच्छा माना गया है। अपने सोने के कमरे को थोड़ा सा डार्क रखें, और अगर आपको किसी खुशबू, किसी तरह की खुशबू पसंद है, सो आप कुछ इन्फ्यूज़्ड ऑयल, आजकल डिस्पेंसर हैं, ऑयल डिस्पेंसर, वो सारा यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे कैम्फर, कपूर बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो कपूर की टिक्की आप जला सकते हैं सोने से पहले। मगर एसी ऑन करने से पहले और रूम को बंद करने से पहले ये सब कर लें। अगर आपके पास ऑयल डिस्पेंसर है तो आप एसी में भी वो ऑयल डिस्पेंसर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो स्मेल है, जो अच्छी सुगंध है, उससे भी स्लीप का जो रिलेशन है वो साइंस ने कहीं ना कहीं प्रूव किया है। सो ये सारी कुछ ईजी चीज़ें हो गई अच्छी नींद लाने के लिए। पैरों में, तलवे में जो घी या फिर सरसों तेल या फिर जो भी आपका ट्रेडिशनल ऑयल है उसका मसाज भी अच्छा माना गया है, जो हमें हमारे बदन को रिलैक्स करता है। तो सोने से पहले आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ मंत्रोच्चार या फिर कुछ बुक रीडिंग, जो भी आपको पसंद है सोने से पहले, आप वो कर सकते हैं। वो भी अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो मेडिटेशन या फिर आप अगर कोई मंत्र है जो आप जाप करते हैं तो ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी अभी बोला, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एक और जो ज़रूरी चीज़ है, जो आपके स्लीप के को बहुत हेल्पफुल बनाता है, कि आप पूरे दिन कैसे आपने अपना दिन बिताया। अगर आपका दिन स्ट्रेसफुल था और बहुत थकान थी, तो लोग कहते हैं ना कि अगर मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे एक अच्छी नींद चाहिए, मगर उस दिन आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। बिलीव कीजिए, अगर नींद आती भी है तो वो आपका साउंड स्लीप नहीं होगा। मगर जो दिन आपका बहुत खुशनुमा गया है, आप बहुत हंसे हैं, खुश रहे हैं, अच्छे से दिन बिताया है, उस दिन आपका जो स्लीप होगा वो बहुत प्लीजेंट होगा। तो पूरे दिन अपने आप को एक अच्छे डिसिप्लिन वे में बिताने का कोशिश कीजिए, वो आपके स्लीप को बहुत हेल्पफुल बनाएगा।
एक जो ज़रूरी चीज़ है जिसको आयुर्वेदा बहुत सपोर्ट करता है, जो मैं पर्सनली बहुत अच्छे से मानती हूँ, और मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड है जिसकी मम्मी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने ही मुझे एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा बताया, और मैं पर्सनली यूज़ करती थी और कभी कभी अभी भी करती हूँ, जो है अश्वगंधा। सो अश्वगंधा जिनको नींद नहीं आती या फिर जिनको लगता है कि नहीं उनकी नींद अच्छी नहीं है, जो लोग सोते हैं मगर कई बार लगता है सवेरे उठने पे नहीं मैंने तो नींद अच्छी ली ही नहीं, उनको अश्वगंधा से बहुत फ़ायदा होता है। तो अश्वगंधा जो है, मैं तो जो टैबलेट्स आते हैं अश्वगंधा हिमालय या पातंजलि, सॉरी मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही, मगर मैं जो यूज़ करती हूँ मैं बता रही हूँ, तो मैं तो वो टैबलेट 2 ले लेती हूँ, 2 टैबलेट सोने से पहले 1-1.5 घंटे पहले पानी के साथ। अश्वगंधा कभी भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, वो वज़न बढ़ाता है। तो जिनको अपना वज़न बढ़ाना है वो अश्वगंधा पाउडर भी दूध के साथ ले सकते हैं, मगर जिनको अपना वज़न नहीं बढ़ाना है उनको हमेशा अश्वगंधा पानी के साथ लेना चाहिए। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है नींद को लाने के लिए। सो अभी तक जो ये नींद की बात हुई, अच्छी नींद की बात हुई, उसका जो कंक्लूजन है कि कुछ जो खाने की चीज़ें हैं वो अच्छी नींद के लिए अच्छी मानी गई हैं, जिसमें बेस्ट है और जो ईजिली अवेलेबल है वो नट्स एंड मिल्क हमारे लिए, हमारे कल्चर के लिए। दूसरी चीज़ जो स्लीप हाइजीन है, एक स्लीप रूटीन है, उसको फॉलो करना। तीसरी, पूरे दिन थोड़ा सा खुशनुमा बनाना, स्ट्रेस फ्री बनाना। यह आपके हाथ में है 50% आपके हाथ में नहीं है, मगर जो 50% आपके हाथ में है उस पर आप काम कर सकते हैं। चौथी चीज़ है, अगर आपको कोई मंत्रोच्चार करना है या फिर बुक पढ़ने की आदत है तो वो आप कर सकते हैं। पांचवी चीज़ है अश्वगंधा। अगर आपको इन सब के बावजूद भी लगता है कि नहीं मुझे नींद अच्छी नहीं आती है, यू कैन गो फॉर अश्वगंधा, मगर ये बहुत हद तक प्रोलॉन्ग कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, तो आप अगर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी सलाह लें तो अच्छा है, मगर मेरे हिसाब से 3-4 महीने करने के बाद फिर 1-2 महीने का गैप देना चाहिए और फिर इसको 3-4 महीने करना चाहिए। अगर इसमें कोई है जो आयुर्वेदिक थोड़ा आयुर्वेदा जानते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर या कुछ हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में ये भी लिखें ताकि मेरा भी जो कुछ है कॉन्सेप्ट वो और क्लियर हो। सो अच्छे से सोएं, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि नहीं मैं 4 घंटे सो के भी अच्छा कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। पावर योगा, नरेंद्र मोदी जी, रामदेव जी महाराज, ये उदाहरण है। ये लोग सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, मगर एक जो आम इंसान है उसको 6 से 8, जो एडल्ट हैं उनको 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। सो आप उतना लेने की कोशिश करें, ब्रेक में सोएं, वीकेंड्स पे कॉम्पनसेट करें, क्योंकि आजकल का लाइफ बहुत ही हेक्टिक हो गया है, रोटेशनल शिफ्ट हैं। क्योंकि जो लोग प्रॉपर नहीं सोते हैं उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी बहुत ज़्यादा होने की चांसेस होती है, और ये हुआ भी है। जब मैंने कॉर्पोरेट में काम किया तो मैंने देखा है रोटेशनल शिफ्ट्स में पीसीओडी, थायराइड, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको पीसीओडी, थायराइड है तो कहीं ना कहीं आप अपनी नींद पे भी ध्यान दें और अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो अच्छी नींद को समर्पित है। आप लोग भी अच्छे से सोएं, मैं भी अच्छे से सोती हूँ। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, थैंक यू।